उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी ने 2020 के इनामात का ऐलान कर दिया है। वहीं ज़िला जौनपुर के लिए ये बाइस फ़ख्र है कि जौनपुर ज़िले से 6 लोगों का नाम उर्दू एकेडमी ने इंतखाब किया है एज़ाज़ के लिए। वहीं पर सबसे बड़ा अवार्ड 1 लाख रुपए के लिए मोहम्मद इरफान जौनपुरी का नाम मुंतखब किया गया है। इरफान जौनपुरी एक ऐसी शख्सियत है जिनके पास कदीमी किताबों का और कदीमी नुस्ख़ों का एक लाइब्रेरी है, मजमुआ है उनके पास। बहुत सी पुरानी किताबें उनके पास हैं जो अदब व ज़बान से, उर्दू अदब व ज़बान से उतनी मोहब्बत रखते हैं। साथ ही वो जौनपुर की तारीख़ को भी अच्छी तरीक़े से जानते और पहचानते हैं। आज वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और उर्दू ज़बान व अदब के ताल्लुक़ से भी मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। तो इरफान साहब, BTV भारत में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले हमारी तरफ से आपको मुबारकबाद। जी, आपको जो ये अवार्ड मिला है उर्दू एकेडमी की तरफ से, किस बिना पर दिया गया? दरअसल मैं सबसे पहले अरबाब एकेडमी का शुक्रिया अदा करता हूँ, एकेडमी का शुक्रगुज़ार हूँ। और एकेडमी ने जिन तरजीहात की बिना पर यह एजाज़ दिया है, उसमें ख़ास तौर से मेरे लिए जो है अदब इत्फ़ाल जो उसमें तलाश किया गया है, तो मेरा हमेशा ये तरीक़ा रहा एक ज़माने से कि उर्दू ज़बान और अदब से मुंसलिक जो भी हमारे यहाँ तलबा आते हैं, हमेशा उनकी हमने पज़ीराई किया, उनकी हौसला अफजाई किया। अब तक मेरी लाइब्रेरी से तकरीबन 8 PhD हो चुकी है और कभी इसमें मैंने कोताही नहीं किया। बिला किसी मौज़े के, बिला किसी खुदगर्ज़ी के मैं हमेशा मदद करता रहा और आज भी 3 PhD मेरी लाइब्रेरी से हो रहे हैं। बच्चों की हौसला अफजाई, स्कूलों में जाना, उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए काम करना, ये मेरी अव्वलीन तरजीहात रही है। शायद इसी बिना पर अरबाब एकेडमी को ये इल्म हो कि मेरी कुछ मामूली सी उर्दू ज़बान और अदब की खिदमात रही हैं। शायद इसी बिना पर इस खाकसार को इस एज़ाज़ के लिए मुंतखब किया गया है। इरफान साहब, आपको जैसे 1 लाख रुपए अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है, जिसमें कि 7 लोगों का नाम है और शायद मेरी जानकारी के मुताबिक जौनपुर के लिए ये सबसे पहला अवार्ड है जो आपका नाम मुंतखब किया गया है। और अब इस नाम अवार्ड के लिए मुंतखब होने पर आपको कैसा महसूस हुआ? जी, दरअसल वाकई ये मैं सिर्फ़ अपने लिए नहीं, मेरी ज़ाती खुशी नहीं, सबसे पहले तो मैं इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे वालिदैन की तरबियत का फैज़ मेरे ऊपर हमेशा रहा। मेरे वालिद ख़ुद उर्दू ज़बान और अदब से बड़ी मोहब्बत रखते थे और ख़ुशी इस बात की है कि सिर्फ मैं नहीं, मेरे तमाम अहबाब, दोस्त, मेरे मुखलिसीन, ये अवार्ड सभी के लिए बाइस इज़्ज़त है, बाइस तौक़ीर है और अच्छा लग रहा है। कम अज़ कम उर्दू के एक अदना खादिम होने के नाते ये एज़ाज़ का मिलना मेरे लिए एक बड़ी बात है। और ये बात भी दुरुस्त है, जहाँ तक मेरे इल्म में है, कि उर्दू एकेडमी का अब तक का सबसे बड़ा इनाम जो ये है, ये जौनपुर में शायद ये पहली मर्तबा आया है। तो शायद एक एहसास की वजह ये भी हो सकती है। बहरहाल मैं तमाम अपने अहबाब का मशकूर हूँ। ऐदे हाजिर में जो उर्दू ज़बान व अदब की हालत है, उस हालत को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये मौजू चूँकि आज़ादी के बाद ही से उठना शुरू हो गया था, इस पर तमाम लोगों ने नज़र डाली है, लिखा है, इसका तज़किया किया गया है, इसकी वजूहात पर रोशनी डाली गई है। बावजूद इस बात के कि उर्दू हमारे कम अज़ कम हमारे ही सूबे में दूसरे दर्जे की ज़बान है और ये कानूनी तौर से दूसरा दर्जा हासिल है, लेकिन मुश्किल ये है कि कानून पर अमल दरामद न होने की बिना पर उर्दू से रग़बत कम हो गई। और कहा यह जाता है कि अगर रोज़ी रोटी से जुड़ जाए, ये बात भी बहुत हद तक सही है, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को उर्दू ज़बान और अदब की तरफ राग़िब करें। उर्दू किसी एक मज़हब, किसी एक ख़ास मज़हब की नहीं है, फ़िरक़े की नहीं है, ये सभी की है। ये ख़ालिस हिंदुस्तानी ज़बान है, इसका ख़मीर यहीं से बना, यहीं से उठा, यहीं से परवान चढ़ी। इसलिए हम सबको चाहिए कि उर्दू ज़बान न सिर्फ़ एक ज़बान है, बल्कि ये एक तहज़ीबी शनाख्त है। हमारी शनाख्त उर्दू के कमज़ोर होने से, ज़वाल पज़ीर होने से गुम होती जा रही है और उर्दू का बदल कोई ज़बान भी नहीं है। ऐसी कोई ज़बान नहीं है जो अपने महफूज़ ज़मीर की इतनी खुशूसलूबी के साथ अदायगी कर सके। इसलिए मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि उर्दू ज़बान और अदब से अपने बच्चों को राग़िब कराएँ। और अगर देखा जाए तो अरबी के बाद शायद उर्दू ज़बान ही में
हमारे मज़हब का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा भी है। इसलिए अब ये कहा जाता है कि मुसलमानों की ज़बान है, ऐसा है नहीं, लेकिन बहरहाल मज़हब का सबसे ज़्यादा वाफिर हिस्सा, बड़ी बड़ी तहक़ीक़ात इसी ज़बान में है। तो हमें चाहिए कि कम अज़ कम हम अपने बच्चों में उर्दू ज़बान और अदब के फ़रोग़ के लिए काम करें, उर्दू अखबारात और रसायल वग़ैरह को ख़रीदें ताकि उर्दू को फ़रोग़ हो। ये कहा जाता है कि उर्दू जो है तनज़्ज़ुली का शिकार है इस वक्त, और ऐसे में अगर ख़ास तौर से नौजवान जो नस्ल है वो उर्दू से बहुत दूर है, चाहे वो अदब का मामला हो या ज़बान का मामला हो। मगर ऐसे में आपको अब बराए अदब अतफ़ाल के लिए अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है, तो क्या ऐसा कहना चाहेंगे इस पर? जी देखिए, ऐसा है कि ये सच भी है कि मसलन मान लीजिए कि हमारे सूबे ही से उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा हुआ। हमारा सूबा यूपी है और आगाज़ व इर्तिक़ा में और उर्दू का तश्कीली दौर हमारे इसी शिराज़ हिंद जौनपुर से भी हुआ है। 50 साल में ज़बान में तब्दीली का अमल भी आता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उर्दू अपनी जगह पर कायम है। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहीं लिखा है कि मायूस ना हो, उर्दू मरेगी नहीं कभी। मैं भी साहब अपने उनके उसी कौल पर आमिल हूँ और उर्दू की तरक्की और इससे मुंसलिक रहने के लिए अपने तमाम अहबाब से, अपने मुखलिसीन से, उर्दू के चाहने वालों से, शुअरा वतबा से ये हमेशा ये गुजारिश किया करता हूँ कि उर्दू ज़बान के फ़रोग़ के लिए, उलूम व फ़नून के फ़रोग़ के लिए दूसरी ज़बानें बेशक हासिल करें। ज़बान तो इल्म का ज़रिया है, उसमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, चीनी का मसला नहीं है। सारी ज़बानें हासिल की जाए, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, इल्म ज़रूर हासिल करें, लेकिन हम जिस ज़बान के दरमियान पैदा हुए, हमारी जो मादरी ज़बान है, ज़रूर उससे हम अपना रिश्ता कायम रखें ताकि उर्दू ज़बान व अदब में कुछ और बेहतरी के आसार पैदा हों। मेरी यही गुजारिश हमेशा रही। आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा कि उर्दू ज़बान को और उसको फ़रोग़ देने के लिए जो मकातिब होते थे उनका बहुत अहम किरदार होता था, मगर आज जो मकातिब ये मुसलसल ख़त्म हो रहे हैं, उसका जो सिलसिला था वो ख़त्म हो रहा है। या और जहाँ भी उर्दू पढ़ाई भी जा रही है, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखा ये जाता है कि उर्दू वो लोग पढ़ा रहे हैं जो उसके अहल नहीं हैं, बासलाहियत लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं उर्दू। तो ऐसे में क्या आप इज़हार करेंगे? जी हाँ, ये बात है, ये शिकायतें भी आई हैं, ये बातें मालूम भी हैं कि और ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि इब्तदा में और आज भी कुछ न कुछ किसी न किसी हद तक हमारे जो मकातिब से मुराद ये है कि स्कूल कहें, मकातिब कहें, तो मकातिब में उर्दू एक ज़बान के तौर पर भी थी और जो तराजिम वगैरह जो कुछ अरबी फ़ारसी से थे वो उर्दू में होते थे। तो उर्दू अपनी जगह पर बहुत मजबूत थी। बाद में जब दूसरे असरी उलूम शामिल किए गए मजहबी मकातिब में तो उर्दू ज़्यादा मुतासिर हुई और एक हमारी फ़िरंगी ज़बान को ये तमाम तामीर और तरक्की की अलामत मान लिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। इससे कबल अगर आप देखिए तो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में जो उर्दू मीडियम से थी उसमें तमाम उलूम व फ़नून के लोग निकलते थे, उसका मीडियम उर्दू था। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, मकातिब से आगाज़ इर्तिक़ा हुआ, आज भी मकातिब में किसी न किसी हद तक उर्दू किसी न किसी सूरत में मौजूद है। लेकिन बात फिर वहीं अपनी जगह पर आ जाती है कि उर्दू से अपना रिश्ता हम कैसे हमवार करें। हम अव्वलियत उर्दू को दें, अपने घर ही में अव्वलियत दें, दूसरे उलूम को हम हासिल करते रहें जो मादी जिन्हें कहा जाता है रोज़गार के वसाइल के लिए ज़रूर इल्म हासिल करें। जितने ज़्यादा उलूम व फ़नून आदमी के अंदर रहेंगे उतनी ही उसकी सलाहियतें निखरेंगी, उसकी खूबियाँ निखरेंगी। लेकिन उर्दू तो हमारी मादरी ज़बान है, तो उर्दू से रिश्ता हमें ज़रूर उसवार करना चाहिए। और तकरीबन आज भी अगर आप देखिए कदीम किताबें मैं देखता हूँ, आप किसी भी इल्म का नाम लीजिए उसमें उर्दू में किताबें मिल जाएंगी। तिब हो, साइंस हो, तारीख़ हो, जोग्राफिया हो, जितने समाजी उलूम हैं सब उर्दू में बाकायदा आज भी मौजूद हैं। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं है, उर्दू से ज़रूर हमें रिश्ता उसवार रखना चाहिए ताकि इसकी तामीर और तरक्की में सभी लोग हिस्सा लें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे इरफान अंसारी, जिन्होंने अपनी पूरी बात में, अपनी पूरी गुफ्तगू में इस बात पर ज़ोर दिया कि हम उर्दू ज़बान को उसकी बुलंदी के लिए, उसके इर्तिक़ा के लिए मेहनत करें, और उसके लिए सबसे ये ज़रूरी है कि किसी ज़बान को ज़िंदा रखने के लिए रस्मुल ख़त को बाकी रखना ज़रूरी होता है। ईटीवी भारत के लिए अजवत कासमी।